हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन आंसर हेडक्वार्टर पे, जहाँ पे हम किसी भी कॉन्सेप्ट को एकदम इजी तरीके से सीखते हैं। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। कोई चीज़ एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अगर आप उसका वीडियोस नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर उसे प्लीज़ देखो, क्योंकि वो बहुत ही मैंने अच्छे तरीके से सिखाया है। आप अगर वो सीख जाओगे तो इन्वर्स और ईजी है। तो बस मुझे 5 मिनट दो, मैं इन्वर्स प्रोपोर्शन एकदम अच्छे से बता दूंगा, ताकि बाद में कभी फिर तुम्हें दिक्कत ना हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, नाम ही बोल रहा है क्या, इन्वर्स। इन्वर्स मतलब कि एक दूसरे का उल्टा। अगर एक ज़्यादा हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियोस में, आप जा करके उसे देख सकते हो। तो जैसे कि अगर एक काम को वन वर्क कैन डन बाई 5 मैन, ठीक है। सो हाफ सॉरी, इसको उल्टा करते हैं। 5 मैन कैन टेक 2 days टू डन अ वर्क, ठीक है। 5 आदमी एक काम को करने में 2 दिन लेता है, तो बताओ 10 आदमी कितना दिन लेगा। ऑफकोर्स 5 आदमी 2 दिन ले रहा है तो 10 आदमी और क्या होगा, कम डे लेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि तुम जो एक दिन में आधा चैप्टर पढ़ रहे हो और दूसरा दिन में तुम 2 चैप्टर पढ़ रहे हो, आधे ही तो पढ़ोगे। तो उसी तरह से एक अगर 5 आदमी 2 दिन में काम कर रहा है तो 10 आदमी थोड़ी है कि उस और ज़्यादा दिन में काम करेगा। 10 आदमी मिलेगा तो उस काम को जल्दी कर देगा ना। जैसे कि तुम अपने घर में भी कभी घर बनते देखे होगे, तो क्या होता है कि अगर घर बनना स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में 5 आदमी होता है। ठीक है, 5 आदमी, एक लेबर हो गया, एक मिस्त्री हो गया जो कि घर बनाता है, और एक दो लेबर और होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम क्या करते हैं, और आदमी उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो और आदमी ऐड करते हैं क्योंकि और जो टाइम हो क्या हो, कम लगे। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इन्वर्स प्रोपोर्शन को, कि एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इन्वर्स प्रोपोर्शन का यही कॉन्सेप्ट है कि एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जो कि हमें इजी पड़ेगा। देखो एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है। ठीक है, 6 पाइप आर रिक्वायर्ड टू फिल ए टैंक 1 hour 25 minutes। 6 पाइप मिलकर एक टैंक को क्या करता है, 1 hours 20 minutes में भरता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ओनली 5 पाइप ऑफ द सेम टाइप आर यूज। अगर 5 पाइप्स यूज किया जाए तो कितना टाइम लेगा, तुम बताओ। 6 पाइप ले रहा है हमें 1 घंटा 20 मिनट, तो 5 पाइप और क्या करेगा, ज़्यादा टाइम लेगा। पाइप क्या हो गई, घट गई, तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक दूसरे से क्या हो रहा है, इन्वर्स रिलेशन हो रहा है। अगर देखो 6 पाइप कितना टाइम ले रहा है, 1 hours 20 minutes। ठीक है, 6 पाइप कितना टाइम ले रहा है, 1 hour 20 minutes। तो 1 पाइप कितना टाइम लेगा, देखो 6 पाइप 1 घंटा ले रहा है तो एक पाइप और ज़्यादा टाइम लेगा, तो 1 hour 20 minutes इंटू 6 हो जाएगा। अब देखो अगर ये 1 hour और 20 minutes रहेगा ना तो कंफ्यूजिंग करके थी, या तो हम इसको आवर्स में चेंज कर ले या तो मिनट्स में, तो हम पहले मिनट्स में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 पाइप्स कितना टाइम लेगा, 1 hours में कितना होता है, 60 मिनट होता है, और प्लस 20 कितना हो गया, 80 मिनट इंटू 6। अब देखो एक पाइप इतना ले रहा था, 5 पाइप आएगा तो अब क्या होगा, टाइम कम हो जाएगी। तो इससे ये कितने बार में जाएगा, 16। तो आंसर क्या आ जाएगा, 16 × 6 यानी कि 96 मिनट। अगर आवर्स में बताए तो 1 hours 36 minutes। कैसे हुआ पता चला, 60 हिस्से निकालेंगे 1 घंटा, बचेगा कितना, 36। तो 1 घंटा 36 मिनट, देखो आया 1 घंटा 36 मिनट। अब इसे बुक्स के मेथड से देखते हैं क्या किया बुक्स। देखो देखो नंबर ऑफ पाइप, इसको हम बाई मान लेते हैं। फिर मिनट को हम मतलब कि आवर्स को क्या मान ले, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करते तो उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, हमें दिया हुआ है क्या, x1 दिया हुआ है कितना, 80 मिनट, एंड y1 दिया हुआ है क्या, 5 पाइप। इन दोनों में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है।
तो क्या हो जाएगा, y1 x1 y1 इक्वल टू x2 y2। x1 कितना दिया हुआ है 80 इंटू y1 कितना दिया हुआ है 5, ये किसके इक्वल्स हो जाएंगे x2 कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, हमें निकालना है। y2 कितना दिया हुआ है, सॉरी ये तो 6 दिया है ना स्टार्टिंग में। हाँ, y2 कितना दिया हुआ है 5। तो यहाँ से x2 बराबर क्या आ जाएगा 80 इंटू 6/5, यहाँ से गया 16, x2 बराबर कितना आ गया 96 मिनट। अब इसको 96 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर्स 36 मिनट। सिंपल। उसी तरह से ये है कि 8 नंबर एग्जाम्पल्स देखें। देर आर 100 स्टूडेंट इन ए हॉस्टल, एक हॉस्टल में 100 स्टूडेंट हैं। फूड प्रोविजन फॉर देम 20 डेज, जिसके लिए 20 दिनों का खाना है। 100 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट 20 डेज का खाना, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स के लिए 20 डेज का खाना है। इफ 25 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप, बोल रहा है कि कितना दिन और खाना चलेगा, ये कितना दिन और चलेगा अगर इसी ग्रुप में 25 और ज्वाइन हो गए। 20 पहले से थे, 25 और ज्वाइन हो गए तो कितने स्टूडेंट हो गए 45 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। नहीं, 100 स्टूडेंट पहले से थे, 100 स्टूडेंट थे, 100 स्टूडेंट पहले से थे, 25 और ज्वाइन हो गए तो कितने दिन और चलेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो हम पहले अपने तरीके से करते हैं। 100 स्टूडेंट के लिए कितने दिनों का खाना है 20 डेज का। हमें ना ये अच्छे से लिखना पड़ेगा। इफ 100 स्टूडेंट हैव प्रोविजन फूड फॉर 20 डेज देन 1 स्टूडेंट के लिए कितने दिन का होगा, एक स्टूडेंट तो आराम से खाएगा ना यार। 100 स्टूडेंट के लिए 20 दिन का, तो एक स्टूडेंट के लिए तो इतना खाएगा, कितने दिन का खाना हो जाएगा इतने डेज का। तो वही 125 स्टूडेंट अब आ गया। अभी तक एक स्टूडेंट था कितने दिन का था, अब 125 स्टूडेंट आएगा तो क्या होगा डे कम हो जाएगी। डे कम हो जाएगी इट मीन्स डिवीजन हो जाएगा। अब इसे काटें 25 ये 20 उसके बाद ये 5 ये 4 यहाँ से ये 4 कितने डेज आ गए 16 डेज। देखो 16 डेज आया है 16 डेज 16 डेज 16 डेज 16 डेज देखो। Thus the provision will last 16 days if 25 student more join the hostel। अब सेकेंड मेथड क्या है कि जो स्टूडेंट्स है उसको x मान लो, x क्या है स्टूडेंट, एंड y जो है उसको डेज मान लो, y क्या है डेज है। तो जो x1 y1 जो है x2 y2 के इक्वल हो जाएगा। तो x1 स्टूडेंट कितने थे स्टार्टिंग में 100 स्टूडेंट थे और y1 कितने डेज के लिए खाना था तो 20 दिन के लिए। x2 कितने स्टूडेंट और चाहिए हो गए 125 कितने दिन के लिए खाना होगा y2, ठीक है। तो फिर यहाँ से y2 का क्या वैल्यू आ जाएगी, y2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, तो 100 गुने 20/125 आ जाएगी। यहाँ से 25 यहाँ से 4 यहाँ से ये 4 तो कितने आ गई 16 डेज। दोनों से क्या आंसर आया सेम आंसर आया। उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसे खुद से ट्राई करो, थोड़ा खुद से करोगे तो सही रहेगा। अगर नहीं हो तो कमेंट करो, मैं सॉल्यूशन भेजूंगा। उसके बाद हम अपना एक्सरसाइज 11.1 एंड 2 डिस्कस करेंगे और हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं एक्सरसाइज वाली वीडियोस में, और हमारे ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो चुका है। मिलते हैं अब एक्सरसाइज के साथ, इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। कुछ भी दिक्कत आ रहा हो तो कमेंट करो। मिलते हैं बाद में, बाय बाय।